इसलिए अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, फटाफट से सिम लेके ही निकलेंगे। जो भी प्लान है वो मैं आपको बताता हूँ कितने का है। और आज का ये जो सफर होने वाला है ना हमारा, वो है भाई बॉर्डर वाले इस टाउन से एर्जिकैन करके, जो कि एक सिटी है सेंट्रल टर्की में। अराउंड 462 किलोमीटर है, गूगल मैप 6 घंटे दिखा रहा है। वही रुकते रुकाते 7-8 घंटे में पहुंच ही जाएंगे। बाकी रोड कंडीशन कैसी है टर्की की, ईरान जैसी है, ईरान से बेटर है, वो सब आज के ब्लॉग में दिखाऊंगा। हमें ना एक्चुअल में कैपाडोकिया जाना है और वहीं पे हम 3-4 दिन का स्टे करने वाले हैं। बट कैपाडोकिया यहाँ से लगभग 1180 किलोमीटर है। बीच में ये सिटी पड़ रही है एर्जिकैन करके। यहाँ पे आज का नाइट स्टे करेंगे और कल यहाँ से हम जाएंगे फिर कैपाडोकिया। उसके बाद आपको कैपाडोकिया अच्छे से एक्सप्लोर करवाऊंगा, सारी टूरिस्ट स्पॉट्स भी दिखाऊंगा। वहाँ पे हॉट एयर बैलून में भी हम जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। एंड टर्की का आपको मैं रूट समझा दूं। देखो हमने यहाँ बॉर्डर से शुरू किया है, हम जाएंगे एंजरिका करके, फिर कैपाडोकिया, कैपाडोकिया के बाद अंकारा जाएंगे, अंकारा से जाएंगे हम इस्तांबुल, एंड इस्तांबुल के आगे ही ये बल्गेरिया का बॉर्डर है, जिससे हम यूरोप में एंटर कर जाएंगे। कल हमारा टायर पंचर हो गया तो जो यहाँ पे लगवाया भाई 1200-1300 रुपए ले लिए पंचर की। एंड हवा भी ज्यादा भर दी 43, तो अभी हल्की सी निकालनी पड़ेगी वरना दिक्कत हो सकती है। बाकियों में तो 37-36 सही है। एंड भाई ईरान में मैंने ये ट्रिप ए रीसेट करी थी, तो टोटल 2798 या फिर 2800 किलोमीटर आप लगा लो ईरान में हमने अपनी स्कॉर्पियो एन को चलाया है। और ट्रिप बी जो है वो टोटल है दिल्ली से जब हम मुंबई के लिए निकले थे टोटल करके, तो ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर चला लिया हमने इस ट्रिप में। तो ट्रिप ए को भाई रीसेट कर देते हैं वापस से, ताकि टर्की का हिसाब लगा सके हम। मैंने पहले भी आपको बताया था हमारा कुछ 20,000 से 25,000 किलोमीटर के बीच में गाड़ी चलने वाली है इस ट्रिप के दौरान। इसमें मेजर पार्ट हमारा यूरोप एंड यूके में चलेगा और टर्की में शायद से हम 3000 के आसपास किलोमीटर तो करेंगे, 3000 प्लस ही जाएगा। चलो बाकी भाई देर नहीं करते, फटाफट जाके सिम कार्ड खरीदते हैं यहाँ का। और काफी लोग कह रहे थे डैश कैम लगाओ, तो भाई देखो लगा रखा है डैश कैम, आगे भी लगा हुआ है एंड पीछे की साइड भी लगा हुआ है, शायद दिख जाए आपको। वो देखो सूटकेस के बीच। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ ना उस दिन इसमें एचडी कार्ड नहीं डाला हुआ था, तो मैंने कल एचडी कार्ड डाल दिया भाई इसमें फाइनली। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। You didn't act like a friend that night. Maybe that's why it felt so right. Do I really need to spell it out for you? Just admit where it feels. So why you trying to hide your curiosity? ये है भाई यहाँ का मेन सिटी सेंटर, काफ़ी सारी शॉप्स है। एंड भाई देख रहे हो दुकानों के नाम भी पूरे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, हालांकि वो इंग्लिश प्लस टर्किश लैंग्वेज है। और यहाँ पे लोगों को ईरान से तो ज़्यादा इंग्लिश आती है। बाकी गाड़ी के लिए अपनी पार्किंग मिल गई, लॉक कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ इसलिए रुके क्योंकि यहाँ पे एक वोडाफोन का स्टोर मिल गया। हाँ जी भाई साहब देख रहे हो, वोडाफोन जो है वो टर्की में भी चलता है। तो इनसे पूछते हैं टूरिस्ट के लिए क्या ऑफर है सिम कार्ड के, कितने का क्या मिलेगा। वो भाई साहब बहुत बड़ा स्टोर है यार ये, तो देख रहे हो फोन वोन भी मिल रहे हैं, एमआई भी मिलता है भाई यहाँ। वाह यार, एमआई ने तो पूरे वर्ल्ड में जो है तहलका मचा रखा है। दिस इज फॉर टूरिस्ट। भाई वोडाफोन तो यहाँ पे बहुत महंगा है, इंडिया में भी महंगा ही था पहले। 600 रुपए 1 GB के लेते थे मंथली, तो हम यहाँ से नहीं ले रहे भाई। 2400 रुपए में पड़ रहा है अपना 20 GB। कौन लेगा इतना महंगा। हमारा 20 GB भाई 2 दिन में लग जाता है 2 व्लॉग अपलोड करने में। तो 1200 रुपए एक व्लॉग हम सिर्फ अपलोड करने के लगाएंगे, फायदा नहीं है ना। हालांकि यहाँ पे वाईफाई अच्छे है, जिस होटल में हम रुके हुए थे ना 40-50 Mbps की स्पीड आ रही थी अच्छी। बट स्टिल भाई सिम होनी चाहिए रास्ते के लिए और अपलोडिंग के लिए। तो ये प्लान्स है। महंगा है यार, पता नहीं हमें महंगा दे रहे हैं क्या सीन है। कोई नहीं, चलो दूसरी शॉप देखते हैं। कोई गाड़ी को तो वहीं खड़ा कर दिया भाई, पैदल ढूंढ रहे हैं कोई और शॉप मिल जाए अगर सिम कार्ड की, कहीं सुपरमार्केट में ही मिल जाए। तो एक ये मोबाइल की शॉप मिली है इनके पास। 600 लीरा नहीं, जीबी हाउ मच डेटा? 600 डेटा जीबी nedir? इंटरनेट हाउ मच? Gigabyte internet. 20 GB. Yeter amca. दिस इज वोडाफोन। वोडाफोन Tek telefon. तुर्क टेलीकॉम। Polisini takıyor ama. महंगा है, ये तो और महंगा दे रहा है। जो टर्किश लैंग्वेज है ना उसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज होता है, ये देखो हर जगह। जैसे फारसी और अरेबिक में अलग अल्फाबेट्स होते हैं ना, यहाँ पे इंग्लिश का यूज होता है। वापस से पूरा सिटी सेंटर घूम के वोडाफोन वाले स्टोर में आ गए हैं। सिम कार्ड क्योंकि सबसे सस्ती यहाँ पे यही दे रहे हैं। हालांकि टर्की में वोडाफोन महंगा है, बट स्टिल इस सिटी में हमें वोडाफोन ही बेस्ट मिल रहा है। 600 लीरा में 20 GB इंटरनेट एंड 600 मिनट की टॉक टाइम लोकल अपने मतलब टर्की में। तो 600 लीरा का मतलब हो गया 2400 रुपीज़ की सिम पड़ रही है सिर्फ 20 GB 5G डेटा के साथ। बट फायदा ये है कि इसके बाद जो अगला रिचार्ज होगा ना 30 GB का, वो सिर्फ 110 लीरा का है, यानी कि 500-600 रुपये में 30 GB मिल जाएगा। तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अभी के लिए हम 20 GB ले रहे हैं, अब रिचार्ज आगे जाके करवा लेंगे। इंडिया हिंदुस्तान। ये टूरिस्ट टर्की में ना ये डिवाइस बहुत चलता है वाईफाई वाला। एक डिवाइस ले लो और सारे अपने कनेक्ट कर लो, इसी से वाईफाई हॉटस्पॉट की तरह काम करता है ये। Indian. हिंदुस्तान। India. Tamam. Okay. तो वैसे तो यहाँ लोकल्स के लिए इंटरनेट सस्ता है, बट हमारे टूरिस्ट के लिए थोड़ा सा महंगा है। यहाँ पे भाई मिले, व्हाट्स योर नेम? योर नेम। ओके भाई को मैंने चैनल सब्सक्राइब करा, तो भाई ने ना मेरी गाड़ी देखी और बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, तो भाई हैरान हो गए। यू लाइक इट? गुड। ओके गुड। ओके बाय ब्रो, बाय।
तो ये भाई की कार है, वो अपनी स्कॉर्पियो एन खड़ी है। तो मस्त रिएक्शन आते हैं भाई लोगों के गाड़ी देख के। एक तो इंडियन ब्रांड है, ऊपर से नंबर प्लेट इंडियन है ना, तो HR नंबर दूसरे देशों में भी ऐसे नाम रोशन कर रहा है मस्त। व्हाट? ओह नो लेमन, ओके थैंक यू यस थैंक यू फॉर दिस ओके बाय। भाई ने बताओ लेमन ला के दे दी, लेमन या जो भी है, पर ठंडी बहुत है। टर्की में आते ही भाई खातिरदारी शुरू हो गई है। ईरान में भी लोगों ने बहुत करी थी और टर्की में भी देखने को मिल रहा है। चलो जी, सिम कार्ड अपनी हो गई है रेडी। ये है सिम कार्ड, तो अभी फ़ोन में ये डाल देंगे खुद से ही। सिम कार्ड डल रही है भाई अपने फ़ोन में, मज़ेदार इंटरनेट मिलेगा अब टर्की का हमें 20 GB। चलो जी, सिम चालू हो गई है और 28 Mbps की स्पीड आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे भाई शुक्र है VPN की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे ईरान में थी। मस्त यूट्यूब फेसबुक बिना VPN के चल जाया करेगा। ओए होए होए, देख रहे हो ना व्लॉग्स या नहीं देख रहे, बताना जरा। चलो भाई अब खींचते हैं जल्दी जल्दी अपनी डेस्टिनेशन की ओर। Cause now you adore me, adore me. Go ahead now, adore me. एंड रूल्स की बात करें तो भाई ईरान टर्की के बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस इंडिया से अपोजिट है, क्योंकि इंडिया में उधर जाने के लिए उस वाली रोड पे रहना पड़ता है, बट इन कंट्रीज में इधर की साइड में। एंड यहाँ पे लेफ्ट से ओवरटेक लेते हैं, इंडिया में हमारे राइट से ओवरटेक लेते हैं। एंड इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ की गाड़ियों के जो स्टीयरिंग व्हील है वो लेफ्ट साइड में होते हैं, जबकि हमारी गाड़ियों में राइट साइड में है। तो इसलिए हमेशा लेफ्ट से ओवरटेक लेना है, वरना रूल टूट जाएगा। और भाई सब नज़ारे देखो, टर्की आते ही पूरा माहौल बदल गया है। मतलब पहाड़ पे बर्फ है, टेम्परेचर देखो 25 डिग्री हो रहा है लगभग 12 बजे दोपहर के। तो ओवरऑल ईरान से वेदर वाइज एंड लैंडस्केप वाइज टर्की ज़्यादा बेटर है। अब रोड कंडीशन का नहीं पता, अभी तो 10 किलोमीटर भी नहीं चले, थोड़ा चलाता हूँ 200-300 किलोमीटर फिर बताऊंगा। अभी तो जो फर्स्ट इंप्रेशन है काफ़ी सही रोड्स है। मतलब ईरान में थोड़े बहुत हल्के हल्के से बम्प थे, वैसे तो रोड वहाँ की भी बहुत बढ़िया थी, पर छोटे छोटे गड्ढे छोटे छोटे बम्प्स वहाँ पे आते रहते थे। यहाँ पर तो वो भी नहीं है भाई, बिल्कुल स्मूथ रोड है। और ये तो बिल्कुल आउटर एरियाज है। सोचो जब हम इस्तानबुल या कैपेडोकिया के जैसे शहरों में जाएंगे, वहाँ की रोड कितनी सुंदर हो सकती है अगर ये इतनी अच्छी है तो। एंड जो सबसे बड़ी टेंशन थी ईरान में, डीजल की टेंशन भी थी और खुशी भी थी, क्योंकि ईरान में डीजल बहुत सस्ता था, मतलब इंडिया के 7 रुपए पर लीटर। बट वहाँ पे ना डीजल देते नहीं थे टूरिस्ट को, वहाँ पे सिर्फ लोकल लोगों के लिए ही था। तो हमें वहाँ पे रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी ट्रक ड्राइवर्स या फिर बस ड्राइवर से कि आप प्लीज हमें डीजल दिलवा दो। हालांकि आधे ज़्यादा लोग पैसे लेते ही नहीं थे, फ्री में देते थे। तो इसलिए हमने ईरान में जितना ट्रैवल किया ना भाई, बहुत सस्ते में डीजल हो गया। मतलब मैक्स टू मैक्स 1500 रुपए का भी डीजल नहीं भरवाया होगा, और लगभग 3000 किलोमीटर गाड़ी चला ली थी ईरान में। बट यही अब टर्की में आके भाई 20 गुना ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे शायद से 24 टर्किश लीरा का 1 लीटर है, यानी कि अराउंड 90 रुपए से भी ऊपर, 90 क्या 100 रुपए ही हो गया, 100 रुपए पर लीटर। और कहाँ वहाँ 6-7 रुपए पर लीटर था। तो कोई बात नहीं, अब खर्चे बढ़ेंगे आगे जैसे जैसे जाते रहेंगे, होटल के खर्चे भी बढ़ेंगे और यूरोप में यूके में, और डीजल भी और महंगा होता रहेगा। शायद से यूके में तो 130 रुपए लीटर है डीजल। कोई बात नहीं भाई, वो तो पहले से ही पता था हमें। हमारी वाली रोड ना अभी कच्ची पड़ी है, मतलब बन रही है। तो इन्होंने एक चीज अच्छी क्या करी है कि इस वाली रोड पे बीच में ये लगा दिया है ऐसे डिवाइडर टाइप के, ताकि कोई भी ओवरटेक ना करे एंड एक्सीडेंट का खतरा भी कम रहे। वरना ये क्या है, अगर ऐसे ओपन होता तो ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक को हम करेंगे और इस रोड पे जाना पड़ेगा। हालांकि ये मार्किंग वो वाली है, हम ओवरटेक नहीं कर सकते। अब आ गई है ये डॉटेड वाली की ओवरटेक हो सकता है, बट अब इन डिवाइडर की वजह से कोई करेगा नहीं। तो ये चीज़ सही है भाई, क्योंकि आपको पता ही है भाई, सबसे ज़्यादा डर मुझे ऐसी रोड्स पे ही लगता है, चाहे चलाने में चाहे साथ बैठने में। क्योंकि सामने से भी ट्रैफिक आ रहा हो एक ही रोड पर और हम भी इधर से जा रहे हो, तो बहुत ना चांसेस बढ़ जाते हैं एक्सीडेंट के। अलग अलग रोड पे ट्रैफिक हो ना, फिर फर्क नहीं पड़ता भाई, 100, 110, 120 पे चलाते रहो। स्पीड लिमिट यहाँ भी 110 की है, बट अभी 70 की लिखी हुई है इन्होंने, क्योंकि हम रॉन्ग साइड पे चल रहे हैं बेसिकली, रोड खराब होने की वजह से। और खराब तो क्या, पूरी तोड़ ही रखी है। एंड भाई टायर में से हवा निकालना भूल गए, तो रोकना पड़ेगा, क्योंकि अजीब सा ना ऐसे वोबल कर रहा है टायर ज़्यादा हवा की वजह से, और फटने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। तो उससे अच्छा निकाल ही दो, क्यों रिस्क लेना। 45 है क्योंकि हवा। चलो भाई, अपनी वाली रोड वापस से आ गई है। यहीं कहीं अब देखता हूँ, साइड लगाता हूँ और हवा निकालते हैं पहले। अब जाके जगह मिली है भाई साइड लगाने की, वरना बिल्कुल हाईवे पे तो रोक नहीं सकते थे। तो कोई डंडा ढूंढता हूँ, जिससे डंडा क्या, पेचकस पड़ा ना, पेचकस से हवा निकालता हूँ। बस तो पत्थर से भी निकल जाएगी। ये देखो भाई, साइडों में ना बिल्कुल ट्रक और बस चलते हैं, इसलिए मैंने ऐसी जगह लगाया, क्योंकि ना गाड़ी में बैठ के पता नहीं चलता। बट ये देखो, बाहर से ट्रक जा रहे हैं ना, बहुत तेज होते हैं, तो इसलिए ये ऑफ रोडिंग वाली थोड़ी सी जगह आती है, यहाँ लगा दी। करूँ और कितना है भाई साहब, हवा भरती गई, रास्ते में 45 थी, 47 हो गई, तो और निकालनी पड़ेगी। अभी प्रिकॉशन ले लेने चाहिए पहले ही, बाद में पछताने से अच्छा। ठीक है भाई, 36-37 तक कर दी, वैसे 35 से कमी होनी चाहिए।
कितनी ज़्यादा हो गई है, दूर दूर तक जहाँ जहाँ नजर आ रही है हरा हरा हो रखा है सब। और भाई यहाँ पे ना कीड़े मकोड़े बहुत है, इतने ज़्यादा, मैं अभी एक बार रुक के साफ भी कर चुका हूँ, बट फिर देखो पता नहीं दिख रहे हैं आपको या नहीं, बहुत कीड़े मर रहे हैं, मतलब ऐसे टपटा पटप पटप पट पट हो रही जा रही है बार बार। ऊपर से हमारा लिक्विड भी ख़त्म पड़ा है वॉशिंग वाला, तो वो भी डलवाना है पानी कहीं पे आगे, फिर मैं लाया हूँ एक ढक्कन वो सोप मिक्स कर दूंगा उसमें। बाकी रोड की कंडीशन भाई अच्छी है, लेकिन अभी पीछे ना 25-30 किलोमीटर का पैच आया था जहाँ पे रोड पूरी टूटी थी, उबड़ खाबड़ थी, उसके बाद से सही हो गई है। अभी ये हनी बाबा करके कोई सिटी आई है बीच में ही, बट भाई साहब रोड्स और ऐसे आसपास के घर देख के ना पूरी यूरोप वाली फील आ रही है। हालांकि मैं कभी गया नहीं यूरोप, बट मैंने मूवीज में या वीडियोस में दूसरे ब्लॉगर्स की देखा है ना, पूरा वही फील है। जैसी सिटी आती है बीच में ग्रीन सिग्नल भी आ जाता है बाय बाय कर रहे हैं सोफा, और ये सिटी है भाई वो। तो ऐसा नहीं है पूरा सुनसान हाईवे मिलेगा, बीच बीच में सिटी मिलती रहेगी, बट होटल है या नहीं है वो कह नहीं सकते। वैसे अगर बड़ा शहर है देखो ये, तो होगा यार होटल एक दो, तो अगर बाय चांस कुछ इमरजेंसी आती है तो रुकने का इंतजाम हो जाएगा यहाँ पे। ईरान में वैसे तो लोग लेन ड्राइविंग को अच्छे से फॉलो करते थे, जब भी कोई हमारी लेन में जा रहा होता था ना, यानी फास्ट लेन में, तो अपने आप जगह दे देते थे हमें, बट उससे भी ज़्यादा बेटर यहाँ पे है भाई टर्की में। यहाँ पे तो बिल्कुल अच्छे से रूल फॉलो करते हैं भाई लोग। जैसे जैसे हम इस्तांबुल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना, वो यूरोपियन कल्चर काफ़ी ज़्यादा फॉलो होता रहेगा। मतलब इस्तांबुल का तो एक पार्ट कहते ही है पूरा प्रॉपर यूरोप है, तो इसलिए आने वाले व्लॉग्स में भाई नेक्स्ट लेवल वाली फील आने वाली है। और हाईवे के बीच जैसी कोई सिटी आती है ना, तो स्पीड लिमिट सीधा 110 से 50 या 60 पे गिर जाती है। तो अभी इस एरिया में 50 की स्पीड लिमिट है। एंड ऐसा नहीं है भाई सारे हाई फाई घर बने हुए, ये देखो कुछ ऐसे ही छोटे मोटे घर और टूटे फूटे घर भी बने हैं। सोलर पैनल लेकिन मैं देख रहा हूँ भाई लगभग हर घर में यूज किया हुआ है। अभी बात करते करते ना मैं एकदम से भूल ही गया था कि टर्की में ही है, सही में यूरोप एंटर नहीं करेगी, क्योंकि फील तो भाई सही में पूरी यूरोप वाली है यहाँ पे। Live your life within the moment, and don't go wait until the morning. You never know when it is over. अभी भाई कोई तो पहाड़ पे चढ़ रहे हैं हम, और प्रॉपर पहाड़ी रास्ते जिसे कहते हैं ना, मतलब ग्रीनरी आप देखो कितनी ज़्यादा है। ईरान और यहाँ में ऐसे ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ गया। वहाँ पे ऐसे मिट्टी के पहाड़ सूखे सूखे से होते थे, और यहाँ पे पहाड़ देखो ग्रीनरी ही ग्रीनरी चारों तरफ। एंड भाई इस कसम से ये कीड़ों से परेशान आ गया मैं, पूरी की पूरी विंडशील्ड वापस से गंदी हो गई है। ट्रक वाले देखो कितने अच्छे हैं भाई, पूरे राइट वाली स्लो लेन में चला रहे हैं, ना ओवरटेक कर रहे हैं ना कुछ, एकदम ऐसे लाइन से चल रहे हैं। तो हम इनको ओवरटेक कर सकते हैं नॉर्मली अपनी लेन में रह के। सही है भाई, अच्छे से रूल फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल लेन में, जबकि 3 ट्रक है, वरना नॉर्मली क्या होता है 3 ट्रक होते हैं तो एक दूसरे को ओवरटेक करने में लगे रहते हैं। बट यहाँ पे सही है भाई, पूरी दुनिया के ट्रक ड्राइवर ऐसे ही बन गए भाई।